पिछली बार तुमने ये भी कहा था कि अपना ख्याल रखना। हाँ, इस बार भी यही कहता हूं, अपना ख्याल रखना। चलती हूँ। सुनो, अपना ख्याल रखना। सारी रस्में वही दोस्त बजुज़ रस्म में वफा। ले शहजादे, बहुत तगड़ा है। और तू क्या देख रहा है? देख नहीं रहा मीता जी, सुन रहा हूं। क्या सुन रहा है? ये मीता जी कि आप चाय भी बड़ी सुर में पीते हैं। ओए, और तुझे क्या पता चाय कैसे पीते हैं? और पर तुझे पता कैसे होगा? वो इस बात का तो अंग्रेजों को भी नहीं पता था। यार अमर, यार ये महबूब के इम्तिहान कुछ ज्यादा ही लंबे नहीं हो गए? वो नोखे इम्तिहान है, उस शहजादे की सूरत देखने को तरस गए हैं। इम्तिहान भी तो पढ़ा है ना मीता जी। वैसे मीता जी, पढ़ाई बड़ी जबरदस्त की है उसने। पढ़ पढ़ के मुंह हो गया बेचारा। ये पढ़ने वालों की जिंदगी बड़ी अजीब होती है मीता जी, उनके इम्तिहान ही खत्म नहीं होते। अपना काम सही है, ना इम्तिहान ना पढ़ाई, अल्लाह अल्लाह ते खैर सदा। और कैसी अनपढ़ों वाली बात करता है? इम्तिहान भी कभी खत्म होते? बंदे की सारी जिंदगी इम्तिहान देते तो गुजर जाती है। महबूब का इम्तिहान तो बड़ा सादा है, इसमें तो बकायदा डेट शीट होती है। लेकिन इंसान जो सारी उम्र जिन इम्तिहानों से गुजरता है, उसकी तो डेट शीट भी नहीं होती। मेरी सांवली सलोनी महबूबा, ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरी झील जैसी आंखों में दिल मेरा डूबा। महबूबा, ओ मेरी महबूबा। क्या हाल है महबूब? आप कौन है मेरा हाल पूछने वाले? जो लोग हाल बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, क्या वो हाल पूछ नहीं सकते? एक मिनट अंदर आओ, तुमसे एक बात करना है, प्लीज। आप हैं कौन? क्या ये सवाल
हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि हम कौन हैं और क्या चाहते हैं। बाद में मुझे तैमूर कहते हैं, खैर तुम्हें इस नाम से क्या लेना। गालिबन अगर मैं ये कहूं कि रबिया मेरी मंगेतर है तो तुम मुझे बेहतर तरीके से पहचान सकोगे। तो ये है आपकी पहचान। भाई जब तुम्हारी भी पहचान इस वक्त कुछ इससे ज्यादा नहीं है। अफसोस ये है कि एक लड़की के पीछे हम दोनों ने सर तुड़वाया और वो सर तुम्हारा था। मेरा ख्याल है कि मैं आपको पहचानना नहीं चाहता। फिलहाल मैं सिर्फ तुम्हारे होश ठिकाने लाना चाहता हूं। तो पहले भी आप ही ने कोशिश की थी। अगर मेरे खून से होली खेलकर आप अपनी मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं तो मुझे यकीन है कि इस तरह के रंगे हाथों से रबिया आपको अपने दरवाजे पर दस्तक नहीं देने देगी। देखो महबूब, तुम जो कुछ बनना चाहते हो मैं तुम्हें बना सकता हूं। इसके बदले में तुम्हें सिर्फ रबिया के रास्ते से हटना होगा। आप मेरी मोहब्बत की कीमत लगाना चाहते हैं? अगर मुझे बुराई की तरफ मजबूर ना किया जाए तो मैं बुरा आदमी नहीं। बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। गालिबन आप भी अपनी मोहब्बत में उतने ही दीवाने हैं जितना कि मैं। आप ठीक कहते हैं, आप बुरे आदमी नहीं हैं, लेकिन कारोबारी जरूर है। और क्योंकि आपको कोई और तरीका नहीं आता इसलिए आप मोहब्बत भी खरीदना चाहते हैं। लेकिन इतना बड़ा सौदा मैं अपनी जात के साथ नहीं कर सकता। मुझे माफ कीजिए। ज्यादा नहीं पढ़ने लगी हो तुम आजकल। अरे बाबा, मैं कोई तुम्हारे साथ पढ़ी लिखी थोड़ी हूँ, मुझे तो पढ़ना पड़ता है। सुनो, 2 गर्मा गर्म चाय की कप जल्दी से जाओ। पैकेज के बाहर? नहीं बाबा, पैकेज भी ले आओ। अच्छा, वो तैमूर का किस्सा तो वहीं रह गया। तुम दोबारा मेरी दुखी रख पे क्यों काम रखना चाहती हो? जब फैसला करने से पहले सोचा ना जाए तो बाद में पहले से ज्यादा सोचना पड़ता है। लड़की, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। देखो साइमा, अगर मेरी वजह से किसी शख्स की जिंदगी बदल सकती है तो मेरा ख्याल है तैमूर की वक्ती नाराजगी का बोझ उठाया जा सकता है। लेकिन यह तजुर्बा तो महंगा भी पड़ सकता है। कितना महंगा? इतना महंगा कि बाद में पछताना पड़े। फिर मेरी भी एक बात याद रखो, मैं मोहब्बत की गाड़ी को डर, खौफ और शक के पहियों से घसीटना नहीं चाहती। इसके रास्ते में उतर जाने का धड़का लगा रहे वो कभी हम सफर नहीं होता। लेकिन रबिया, महबूब का क्या होगा? महबूब क्या बात है अमीर अली साहब, थक गए हैं क्या? जी नहीं प्रोफेसर साहब, क्यों स्टूडेंट्स की कारकर्दगी पर हो रहा? क्यों, क्या हो गया? सोचता हूँ क्या ये अंग्रेजी उन्हीं लोगों ने लिखी है जो यहाँ अंग्रेजी पढ़ने आए। अहमद सरकार, क्या ये बात किसी अलमिये से कम नहीं कि फेल होने वालों से ज्यादा पास होने वालों पर असर था? हाँ, ये बात किसी अलमिये से कम तो नहीं, लेकिन इस अलमिये से बड़ा अलमिया यह है कि हम शिकस्त खोदा लोग शिकस्त की रवायत को नहीं मानते। लेकिन अंग्रेजी के पर्चों से शिकस्त या शिकस्त की रवायत का क्या ताल्लुक? आप यकीन कर लीजिए अमीर अली साहब, इस अंग्रेजी से हमारी शिकस्त का गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वारसों का विरासत से गहरा ताल्लुक होता है। प्रोफेसर साहब,
आप कोई बात आसान लफ्जों में कर सकते हैं? अमीर अली साहब, आपने कभी अपने पैरों में बेड़ियों के निशान देखे? बेड़ियां? मेरे पैरों पे कौन सी बेड़ियां हैं प्रोफेसर साहब? वही बेड़ियां जो हमारे बुजुर्गों ने 100 साल तक पहनी हैं। हमारे पैरों पर उनके निशान हमें विरसे में मिले हैं, और जब तक ये निशान हमारे पैरों पर मौजूद हैं, हमारा विरासत से इनकार हमें ज़ेब नहीं देता। आजादी के 50 बरस गुजरने के बाद भी आप अपने आप को गुलाम समझते हैं? हैरत तो इस बात की है अमीर अली साहब के आजादी के रास्ते पर अपना पहरा पांव रखते ही हम मंजिल पा लेने के तसव्वुर में गुम हो गए हैं। क्या हुआ मेरे साहब? घर में फिर सांप निकल आया। हेलो, तुम कब आई? पिछली 23 सदियों से यहाँ खड़ी हूँ जनाब। इस कदर डूबे हुए हैं कि ना किसी आने वाले की खबर ना अपना होश। बैठो। अगर किसी गधे पर इतनी सारी किताबों का बोझ लाद दिया जाए तो उसकी कमर टूट जाती है,
और मुझ जैसे गधे को इतनी सारी किताबों का बोझ उठाने के साथ साथ इन्हें पढ़ना भी है। इस वक्त मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी गर्दन पर एक गधे का मुंह कैसा लगेगा। वैसे मैं वो ये एहसास कितना दिलचस्प और हैरत अंगेज है कि वही तुम हो जो कॉलेज की कैंटीन में बैठे कान में बाली पहने हुए गर्दन में चेन लटकाए फिल्मी गाने गाया करते थे। भूल जाने किस दे नाल प्यार ना करी हो, भूल जाने तेरा कोई नहीं किसे दा एतबार ना करी, भूल जाने किसे दे नाल प्यार ना करी हो, भूल जाने। पिताजी एक बात पूछूं? पूछ ज़्यादा। ये 16 अप्रैल वाला क्या चक्कर है? तू पूछ के क्या करेगा? बस यूं ही। और सारी बातें यूं ही नहीं पूछा करते शहजादे। कोई छुपाने वाली बात है मिताजी? और जो बात बंदे के चेहरे पर लिखी हुई हो वो छुपाई जा सकती है भला? मगर जो बात बंदे के चेहरे पे लिखी हो वो जुबान से भी तो कही जा सकती है ना? और नहीं शहजादे, चेहरे पर बात लिखी इसीलिए जाती है कि वो जुबान से बताई नहीं जा सकती। तो यूं कहो ना मिताजी, आप छुपाना चाहते हैं? और अनोखी बात करते हो शहजादे। अनोखी बात तो आप करते हैं मिताजी। कोई सुनाने वाली बात नहीं है, देखने वाली हकीकत है। तो अगली दफा मेरे साथ गांव चली, तुझे दिखा दूंगा। अच्छा एक बात बताएं मिताजी, ये आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो आज तू सियासी किस्म के सवाल क्यों पूछ रहा है? आप भी कमाल करते हैं मिताजी। ये सवाल तो आपसे कोई भी पूछ सकता। और तो फिर इसका जवाब जाके बाबे लक से पूछ। लेकिन आपकी शादी का बाबे लक से क्या ताल्लुक? और जिद्दबाजी भी कोई चीज होती है शहजादे। कहता था मिदे तेरी 2 शादियां होंगी और इधर एक भी नहीं। तुम उस लम्हे का तस्वीर कर सकते हो जब तुम्हारे चेहरे पे किसी ब्यूरोक्रेट का मास्क लगा होगा? अभी रिजल्ट आने में कुछ दिन बाकी हैं। जानते हो बंदे की मेहनत का नतीजा उसकी पेशानी पे लिखा होता है। मेरी पेशानी पे क्या लिखा है? तुम्हारी पेशानी पे तो किसी ब्यूरोक्रेट के नाम की तख्ती लगी हुई है और ये तख्ती सिर्फ मैं पढ़ सकती हूँ। एक और लेना छोटी सी तो ठीक है। एक बात बता शहजादे, या अब हम सब तुझे अनपढ़ से नहीं लग रहे? क्या कह रहे हैं मिताजी आप? और तू समझा नहीं है शहजादे, ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, ये हवा में उड़ने वाली मखलूक होती है। इनको जमीन पर चलने वाले बंदे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। नहीं मिताजी, बड़े आदमी को ऊपर से देखें तो बड़ा ही दिखाई देता है। और आपसे बड़ा मैं कैसे हो सकता हूँ? अनोखी बात करते हो शहजादे। यार महबूब, जब तू इतना बड़ा अफसर हो जाएगा तो हम लोग तुम्हें याद रहेंगे और तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया। ओ अक्कू बादशाह, मैं तुम लोगों को भला कैसे भूल सकता हूँ? यहाँ इस बैठक में भी आया करेगा। ओए कैसे नहीं आऊंगा यार, ये बैठक तो मेरा ओढ़ना बिछोना है। और वो पुरानी मोटर बाइक? क्या मतलब? मतलब अब तो वो पुरानी मोटर बाइक तो नहीं चलाएगा ना?
हाँ, मोटर बाइक नहीं चलाऊंगा। इसका मतलब है कि तू अब इशारे भी नहीं तोड़ेगा। तो यार तुम लोग की तो उल्टी खोपड़ी है। भला अब मैं इशारे कैसे तोड़ सकता हूँ? बात बताओ, बारिश पे काम कर दिया फिर। और तुझे इतनी जल्दी का एक ही है। मीता जी मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। मीता जी अब मैं चलता हूँ। वो लेना और नहीं, देर हो जाएगी। अच्छा क्यों शहजादे, कहाँ जाना है? और अब उसे जाने से ना रोका करो भाई। वही अब उसने घड़ी की सुइयों के साथ चलना है, और जब बंदा घड़ी की सुइयों के साथ चलना शुरू कर देना तो फिर उसको बहुत से जरूरी काम करने होते हैं। जा शहजादे तू। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज शहजादे। मीता जी कुछ देखा आपने? वो तो तूने क्या देख लिया? शहजादे की चाल तो बदल गई है। वो नहीं यार, थोड़ा बहुत तो बदलना पड़ता है ना। वो वैसे भी वो जिस इम्तिहान के लिए निकला है ना, उसकी तैयारी बड़ी मुश्किल है। मीता जी तो अब कौन सा इम्तिहान है? हाँ, वही बगैर डेट शीट वाला इम्तिहान है। क्यों आई हो? मैं हैरान हूँ कि तुम यहाँ बेखबर सोई पड़ी हो और बारिश की यामत आ चुकी है। जमीन फट रही है और लोग मारे हैरत गर्दन गर्दन जमीन में धस गए हैं। क्या बकवास कर रही हो? खुदा की कसम तुम सुनोगी ना तो सत्ते में हो जाओगी। अगर बात क्या है? अरे छोड़ो यार, तुम इस वक्त आराम कर रही हो, फिर कभी बात कर रही हो? साइमा की बच्ची मरने के इरादे हैं तुम्हारे? क्या मतलब? मतलब ये कि मक्खी समझ के मार डालूंगी कि परवाह के बगैर कि मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। जान के मार चाहती हो ना तो फटाफट सुना दूंगी। बताती हूँ, छोड़ो। रहने दो यार। तुम सुनोगे ना तो खड़ी खड़ी मर जाओगी। साइमा प्लीज। तो फिर दिल थाम कर बात सुनो। वो अपना डफर है ना? कौन? महबूब? हाँ हाँ महबूब। क्या हुआ उसे? रफिया डार्लिंग, वो CSS में चौथी पोजीशन में गया है। क्या? Really यार? You sure? Honestly, 100%. पता है, सारी यूनिवर्सिटी में उसकी धूम मची है और लोग तो उसको ऐसे देख रहे हैं जैसे उसके सर से सीन निकला है। निकल आया उसके। ये खाता है। कहाँ से आया? ये तो मूल साहब का ड्राइवर दे। अच्छा तुम जाओ। अपनी उंगली से मंगनी की अंगूठी उतारने में सिर्फ एक लम्हा दरकार था, लेकिन उसे उतारने के फैसले तक मैंने एक पहर का अरसा देखा है। मुझे आज पता चला है कि मंगनी की अंगूठी भी एक रिश्ते की तरह है, जो अंगूठी उतारते ही टूट जाता है। आज मुझे एहसास हुआ है कि मैं पक्का बिजनेसमैन नहीं, मोहब्बत में भी घाटे का सौदा कर रहा हूं। इससे पहले कि तुम अंगूठी उतार कर मुझे लौटा देती, मैंने मुनासिब समझा तुम्हें उसे एक पहर के अजाब से बचा लूं, जिसे झेलने के बाद कोई अपनी उंगली से मंगनी की अंगूठी उतारने के फैसले तक पहुंचता है।
and roll. हेलो हेलो, तैमूर साहब से चले गए हैं जी? एयरपोर्ट गए, कारोबारी सिलसिले में लंदन जा रहे हैं जी। ओके। सिर्फ मैं जानता हूं कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली दफा महबूब के साथ देखा था, न जाने क्यों मुझे एहसास हुआ जैसे तैमूर किसी कोने में छुपा ये सारा मंजर देख रहा हो। आप किसी ऐसी मल्लाह की हालत का अंदाजा कर सकते हैं जो किसी को दरिया पार कराते हुए खुद डूब रहा हो? मुझे तुम्हारी हालत का अंदाजा है। सिर्फ इस बात का भी दुख है कि मंगनी तोड़ने के फैसले तक पहुंचने में जाने उसने मेरे बारे में क्या क्या सोचा होगा। मैं जानता हूं उसने क्या सोचा होगा। उसने सोचा होगा तुम शेक्सपियर की लिखी हुई वही औरत हो जिसका नाम बेवफाई है। लेकिन आप जानते हैं सर, ऐसा नहीं है। औरत की सबसे बड़ी बदकिस्मती रबिया अली ये है कि वो मर्द को अपनी पासवाई का सबूत नहीं दे सकती, और मर्द की फितरत औरत को बेवफा समझने में बड़ी अटल है। मैं जानती हूँ कि पानी की लहर से कोई ये नहीं पूछ सकता कि वो डुबोना क्यों चाहती है। लेकिन एक बात है रबिया, डूबने से पहले पार उतरने की कोशिश तो हर कोई करता है। आप समझ सकते हैं मुझे क्या करना चाहिए? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम्हें डूबना नहीं चाहिए। गर्मा गर्म कबाब। वैसे ये गर्मा गर्म कबाब जब रबिया आती है तभी तुम बनाती हो। अगर एक गर्मा गर्म चाय भी मिल जाए तो कैसे? चाय? शायद तुम्हें अच्छी चाय बनानी आ जाए। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। महबूब से ज्यादा क्या हाल है? ठीक फर्स्ट क्लास। यार अंगी एक पैकेट तो दे सिगरेट का। पूरा पैकेट? हाँ पूरा पैकेट। और 10 पैकेट शहजादे। नहीं यार महबूब आज पैसे नहीं लूंगा। क्यों? पर तुम्हारी खुशी पर थोड़ा बहुत हमारा भी तो हक है ना, इसे तोहफा समझ के रख ले। पर ये मुनासिब नहीं है रंगी। मामूली सही मगर तोहफा है ना, और तोहफे की कोई कीमत नहीं होती। अब मेरी खुशी के लिए रख ले यार, रख ले। ठीक है। और सुना क्या हाल है? बस ठीक ठाक। अच्छा यार मैं चलूँ। खुदा हाफिज़। साइमा वहां पे खड़ी क्या कर रही? कम है। सर आपकी किताब पर आपका ऑटोग्राफ चाहिए था। मेरा ऑटोग्राफ? सर इट वुड बी रियल ऑनर फॉर मी। थैंक यू। मैं ये किताब पढ़ी भी है। सर मैंने आपकी कौन सी किताब नहीं पढ़ी? इन अल्फाज के साथ कि आदमी का दिल उसका वो अपना घर है जिसके दरवाजे पर हमेशा किसी और नाम की तख्ती लगी होती है। वंडरफुल सर।
जानती है साहब, जितना ये पढ़ने में आसान है उतना ही कंसीव करने में मुश्किल है। मैं जानती हूँ सर, मैं ये भी जानती हूँ सर कि ये तख्ती कभी कभार किसी दूसरे नाम से गुजर भी जाती है। थैंक यू फॉर योर टाइम सर, थैंक यू सो मच। अदिया, कहाँ थी आज तुम यार? गाड़ी खराब हो गई थी यार, टैक्सी पे आई हूँ। तुम कहाँ थी? मैं प्रोफेसर अहमद हसन से ऑटोग्राफ लेने गई थी। ऑटोग्राफ? किस सिलसिले में? उनकी नई किताब पढ़ी है तुमने? यार क्या लिखते हैं प्रोफेसर साहब। क्या टाइटल क्या है किताब का? द ब्रोकन वर्ड। ब्रोकन वर्ड, नाम तो खूबसूरत है यार, सब्जेक्ट टाइटल से भी खूबसूरत है। लेकिन रबी एक अजीब बात है, प्रोफेसर हसन को पढ़ने के बाद यकीन नहीं आता कि उस शख्स की तारीफ इतनी कड़वी हो सकती है जो सिर्फ मीठे लफ्ज बोलता हो। तुम्हारे ऑटोग्राफ में क्या लिखा है? लिखा है, आदमी का दिल उसका वो अपना घर है जिसके दरवाजे पर हमेशा किसी और नाम की तख्ती लगी होती है। न्यू आइडिया। हाँ, लेकिन जानती हो मैंने जवाब में क्या कहा? मैंने कहा, लेकिन सर ये तख्ती कभी कभार किसी दूसरे नाम से बदल भी जाती है। ये क्यों कहा तुमने? अरे ये तुम अपने आप से क्यों नहीं पूछती? जिस तख्ती पर तैमूर का नाम लिखा था, क्या वो महबूब के नाम की तख्ती से बदल नहीं गई? Get ready for World Cup Hockey 1998. Holland. क्यों नहीं पूछती? जिस तख्ती पर तैमूर का नाम लिखा था, क्या वो महबूब के नाम की तख्ती से बदल नहीं गई? Get ready for World Cup Hockey 1998. Holland से बड़ा ईरान 21 मई से 1 जून 12 हॉकी चांस के दरमियान। अब मुंह क्या छुपाना शहजादे? अगर शीशे में अपना चेहरा देख, अब तू क्या देखेगा? शीशे में तो बस शक्ल दिखाई देती है, अपना चेहरा तो नजर ही नहीं आता। पर मेरे चेहरे को क्या हुआ बेटा जी? अनोखा आदमी है भाई, है? और सारा चेहरा शर्मिंदगी के कत्थे से लिबरा हुआ है और कहता है मुझे पता ही नहीं। अम्मी जी, मैं कोई अनोखा काम तो नहीं कर रहा हूं। हाँ, सच कहता है भाई, काम तो अनोखा नहीं है। बच्चे कितने हैं तेरे? 3 बच्चे मीता जी इसके। ऊपर इस सारे किस्से से मेरे बच्चों का क्या ताल्लुक है? ना, कोई ताल्लुक नहीं। मेरी बात सुन लगी, बंदा जब जिंदगी से ड्रामेबाजियां करता है ना, तो सबसे ज्यादा नुकसान उन किरदारों को होता है जिनके पास बोलने वाला रोल नहीं होता। अपनी बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी करेगा, चल मान लिया कि कोई अनोखी बात नहीं है, हो सकता है तुम दोनों का भला हो जाए। पर ये तो बता, फिर ये ड्रामा खत्म हो जाएगा? ओए बोले बादशाह, ओए असल कहानी तो उन 3 खामोश किरदारों पर लिखी जानी है। अमीता जी, जिनकी मां मर जाती है वो बच्चे भी तो दूसरी के साथ रहते हैं कि नहीं? बोले बादशाह, और इतनी ऊंची परवाज पे ना उड़, अपनी परवाज नीचे रख, ताकि जमीन पर जो कुछ हो रहा है तुझे दिखाई देता रहे। और मैंने सब कुछ देखा है मीता जी। तूने कभी गुलाब के फूल को मोती की टहनी पर खिलते हुए देखा है? नहीं देखा ना? मैंने भी नहीं देखा। तो आप तो अनोखी बात ही करते हैं मीता जी। वो एक बात और सुन ध्यान से, इधर आ। वो ये जो दूसरी शादी होती है ना, वो ये ख्वाहिश होती है, जरूरत नहीं होती। और ये जो ख्वाहिशें होती है ना,
ये बंदे की आस्तीन में छुपे हुए सांप होते हैं जो उसे डसने का इंतजार करते रहते हैं। सांपों को मार देते हैं मेरी जान, डसने का मौका नहीं देते। पर मीता जी, दूसरी शादी करने से रोका तो नहीं गया? हाँ, रोका नहीं गया है। वो तो बंदे को 3 टाइम खाने से भी कोई नहीं रोक सकता। पर जरा सोच, स्वाब खाने में है या रोजा रखने में? कैसा लग रहा है? हमारे चेहरे पे इस वक्त फतेह से मुस्कुराहट है। और जानती हो कि फतेह के एहसास में कितना नशा होता है? जानती हूँ, मगर नशे की हालत में आदमी ये याद रखने वाली चीजें भी भूल जाता है। लेकिन मैं तो कुछ नहीं भूला। अक्सर जीत कर आगे निकल जाने वाले भूल कर पीछे रह जाने वालों का दुख भूल जाते हैं, मगर तुम इसे याद रखना। ऐसा नहीं हो सकता कि आज सिर्फ हम अपनी बातें करें। अपनी बात ही तो कर रही हूँ। मैं चलती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। सुनो, फिर कब आओगी? अगली बार मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में मिलूंगी। ऑफिस में? ये तो महीनों बाद की बात है। सारा काम इतनी जल्दी कर लोगे तो करने को बाकी क्या बचेगा? वो अंगूठी मुझे दे दो।